प्रणाम आदरणीय चौधरी साहब। बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस समय बात कर रहा हूँ आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक प्रोफेसर पी.के. आर्य से और सैकड़ों पुस्तकों के रचयिता हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं और अब अध्यात्म की दुनिया में एक अपना नाम कमा रहे हैं। लोगों को राह दिखा रहे हैं जीवन की। और इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं अपने आश्रम से, जो उत्तराखंड के मसूरी में है। तो बहुत स्वागत है आपका आर्य जी। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है और जिसकी विभीषिका का शिकार अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं और पूरी दुनिया में तो अब करोड़ों में संख्या पहुंचने वाली है जो इससे संक्रमित हैं। आप चूंकि ज्योतिष में भी दखल रखते हैं और जो गणनाएं हैं उनका भी आपको ज्ञान है, तो ज्योतिषीय जो आकलन है आपका वो क्या कहता है कि इसका प्रभाव कब तक रहेगा और ये शुरू क्यों हुआ? जी, हमारे जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में एक मंत्र आता है कि ओम यज्जाग्रतो हो दूर मुदयेति दैवम तदु सुप्तास्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब ये शिव संकल्पमस्तु, शिव कहते हैं कल्याणकारी को। अगर आपके दुनिया में जितने प्राणी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जब तक उनका मन, वचन और कर्म कल्याणकारी होगा, शिवत्व से ओतप्रोत होगा और वो परमात्मिक कार्यों में सदा सर्वदा जुड़े रहेंगे, तब तक ज्योतिष रेकम, तो तब तक ज्योतिष के ज्ञान का प्रभाव लोगों पर रहेगा और उनका भला होता रहेगा और परमात्मा के द्वारा दिए गई जो ये सौगात है लोगों का भला करती रहेगी। जब भी, अब आते हैं हम गणना के बाद जो आपने कही, जब भी जिस भी वर्ष के स्वामी शनि होते हैं, हमेशा ये जब प्लेग हुआ, आप उठाकर देखिए, क्योंकि हम पंचांग में एक ऐसी व्यवस्था है इसमें हम 1000 साल पीछे का और 1000 साल आगे तक की गणनाएं एक मैथमेटिक्स की तरह कर सकते हैं। जब प्लेग आया उस वर्ष के शनि भी जो थे वो राजा शनि ही थे। जब शनि राजा होते हैं तो सूर्य स्वतः ही मंत्री होते हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं और शनि हमारे पुरुषार्थ, जीवन और न्यायी व्यवस्था के कारक हैं। ऐसा मोटा मोटी तौर पर हम अपने जो हमारी कॉस्मिक ऊर्जाएं हैं उसके आधार पर देखते हैं। तो जब शनि जिस वर्ष के राजा होते हैं उस वर्ष ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन होना, बड़े बड़े भूकंप आ जाना, अग्नि के बड़े बड़े कांड हो जाना, ऐसी बीमारियों का उदय हो जाना जिनके बारे में या तो पता ना चल सके या पता चले तो दवाइयों का ना लगना। डॉक्टर प्रयास करते रहेंगे, दवाई नहीं लगेगी। और खास तौर से जो हमारे 7 चक्रास हैं, जो ऊर्जा के स्रोत हैं, सबसे ऊपर हमारा सहस्त्रार चक्र जिसको क्रावन चक्र बोलते हैं और सबसे मूलाधार चक्र जो सेक्स सेंटर के पास होता है उसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। इन 7 चक्र के बीच में हमारे पूरे जीवन की गति चलती है। 7 चक्र हमारे 7 दिनों से संबंधित होते हैं, 7 तरह के रंगों से संबंधित होते हैं, जो 7 कलर्स हमारे इंद्रधनुष में है उससे संबंधित होते हैं। तो जो 3 चक्र हमारे ऊपर के हैं, मणिपुर से लेकर के हृदय चक्र, कंठ, आपका आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, इससे संबंधित जो चीजें हैं यानी फेफड़े, गला, कंठ, मस्तिष्क, आंखें, और ये सारी चीजें इफेक्टेड हो जाती हैं क्योंकि ऊपर के चक्रों को सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं और शनि जब सूर्य जिस भी चीज को देखते हैं उसको वो समाप्त करते हैं, ऐसी मान्यता इसमें देखी गई है। तो इसका एक तो ये आधार था कि इस वर्ष से ऐसी बीमारी का उदय होना ही था। जब हम इसकी गणना करते हैं तो ये बीमारी आपके बताने के बाद मैंने थोड़ा इसको एक छोटा नोट बनाया था मैंने, तो ये बीमारी जो है ये हमारी शुरू जिस नक्षत्र में हुई है उसका उदय होता है लगभग सितंबर के बाद से। सितंबर 2019 में ये बीमारी प्रारंभ हुई होगी, लेकिन इसको जो स्वीकार किया चीन ने वो किया है जाकर के नवंबर में, और दिसंबर के बाद से धीरे धीरे ये चीजें फैली हैं। और हमारे यहाँ केरल में पहला जो केस था वो शायद लेट जनवरी में, अंतिम सप्ताह जनवरी में ये हमारे सामने एक पहला केस शायद आया था, जहां तक मुझे 30 जनवरी, और फिर धीरे धीरे 30 जनवरी को आया था। तो ये इस तरह से इसका विस्तार हुआ। तो ग्रहों की गणना की स्थिति तो ये है। अब ग्रहों में शनि ऐसा क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि भी ऐसी क्या बात है कि, क्योंकि शनि
अधिपति हैं न्याय के, और जो न्यायाधीश है वो अपने कर्मों का हिसाब चुकता करता है। जो मैंने पहले मंत्र की बात की आपसे, जो मैंने वेद का मंत्र आपको दिया, जब भी हम उसकी गति से अपने जीवन को पृथक करेंगे तब हमारे जीवन में ऐसी घटना का उदय होगा। एक बात और आपसे बताता हूं कि श्रीमद् भागवत गीता जिसका कालखंड 5000 वर्ष के आसपास जो कार्बन डेटिंग एज जो मानते हैं, उसमें 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है, और इसमें ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र का पूरा वर्णन है। मंत्र संख्या 21 से लेकर 42 तक भगवान अपने स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत गीता में 21 से 42 यानी 21 मंत्रों में, और उन मंत्रों में अपने सभी चराचर जीवों का और अपने जीवात्म स्वरूपों का वर्णन करते हैं। और उसमें कई मंत्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब मनुष्य के कृत्य अपने धर्म से विमुख होंगे, जब मनुष्य के कृत्य अपने संस्कारों से विमुख होंगे, जब भी मनुष्य मनुष्यता को भूलेगा और प्रकृति को अतिक्रमण करेगा, मैं बहुत सारे स्वरूपों में उसे विनष्ट भी करूंगा और उसकी रक्षा भी करूंगा। ये 21 मंत्र है तो लंबा हो जाएगा, तो हम उनको उल्लेख उसका नहीं कर सकते, लेकिन ये एक हमारे पास एक रेफरेंस मिलता है 5000 साल पुराना। उससे पहले भी सुदर्शन कवच तो श्री वल्लभाचार्य जी ने निर्मित किया, उसमें बाकायदा इससे भी अधिक सूक्ष्म, उसमें तो ऐसे कणों का और ऐसी चीजों का जिक्र है जो अलग अलग समय पर पैदा होते हैं, अलग अलग समय पर समाप्त हो जाते हैं। हमने जो प्रकृति का दोहन किया, हमारे जो हिमालय के ग्लेशियर हैं, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हिमालय की ऐसी कंदराएं हैं, जो बर्फीली चोटियां जो हजारों सालों से स्फटिक में कन्वर्ट हो गई और जो बर्फ से लदी दबी हैं, उन चोटियों के नीचे ऐसे बहुत सारे जीवाश्म, ऐसे बहुत सारे विषाणुओं के कणु, ऐसे बहुत सारे विषाणु वहां दबे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होगी, जैसे ही हम अपनी पृथ्वी के तापमान को समाप्त करेंगे, खराब करेंगे और प्रदूषण को बढ़ाएंगे, वो बर्फ पिघलने लगती है। उस पिघलती हुई बर्फ के साथ बहते हुए वो नदियों के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से और ऐसे जानवरों के माध्यम से, ऐसे सरीसृपों के माध्यम से हमेशा प्राणी जगत में विद्यमान रहते हैं। ये नई बात नहीं है। हाँ, हम तक कैसे आए? तो हम जब भी प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण करते हैं, वो हम तक आ जाते हैं। अब हमने किसी चमगादड़ को भोजन का हिस्सा बना लिया, किसी चूहे को बना लिया, कभी हमने किसी और बर्ड को, ऐसी चीज जो अभक्ष्य है। भक्ष और अभक्ष का 18वें अध्याय में श्री भगवान कृष्ण ने अभक्ष और भक्ष का वर्णन किया है। मनुष्य को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूरे विस्तार से वर्णन है। तो ये हम जब प्रकृति के नियमों का अतिरेक करेंगे तो ऐसी महामारियां, ऐसी चीजें हमेशा आएंगी। और मुझे देख करके अफसोस होता है, अभी जो हथनी वाली घटना पूरा विश्व, पूरा भारत इसको देख रहा है। जब हम ऐसी चीजें करेंगे तो ये परमात्मा के बच्चे हैं। जितनी स्थिति जो हमारी पोजीशन एक मनुष्य होने के नाते है, एक तितली की भी वोट, एक तितली का भी गणना, एक तितली की भी वैल्यू परमात्मा की दृष्टि में और परमात्मा गणों की दृष्टि में उतनी समान है, उसी के जैसी है। तो हम अगर उसके बच्चों को, उस पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न और खराब करने का प्रयास करेंगे, तो जो करने वाला है उसको उसका दंड मिलेगा। और ऐसे लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं जिन्होंने शायद कोई इस तरह का अपराध नहीं किया है, यानी मासूम भी इसके शिकार हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं, लेकिन इसमें आप एक गणना देखिएगा, जब भी इसका नतीजा आएगा पूरे विश्व में, जब भी आप इसकी गणना निकालेंगे, इसमें अधिकांश आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी न किसी रूप से अपने मैं 1% की अतिशयोक्ति की बात नहीं करता, 1% अपवाद हर जगह होता है, लेकिन ज्यादातर संख्या ऐसे लोगों की आपको प्राप्त होगी जो मांसाहारी थे या किसी तरह के ऐसी चीजों में संलिप्त थे जो चीजें हमारे सदाचार, हमारे शिष्टाचार, सामाजिक मान मर्यादाएं और सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रतिकूल हैं, उसमें संलिप्त थे। उन लोगों के साथ ज्यादा इसका मामला रहेगा। फिर हम देखिए, हमारे पुनर्जन्म की व्यवस्था है, हम परस्पर जुड़े होते हैं बहुत सारी योनियों और बहुत सारी चीजों से। हमारे पूर्वजों के कृत्यों को आने वाली संतानों को किसी न किसी रूप में भोगना और समझना पड़ता है, और जो हम करते हैं उसका हमारे पूरी सराउंडिंग्स पर प्रभाव पड़ता है। ये भी हो सकता है कि हम किसी और के किए का ही चुकता कर रहे हैं। ऐसा भी तो होता है कि बहुत एक छोटी सी गलती से पूरे समाज को, पूरी व्यवस्था को बहुत, अब जैसे आजकल तो अब ये व्यक्ति से व्यक्ति को फैल रहा है, लेकिन मैं आपको एक संकेत और देता हूं जो शायद अभी तक कई चर्चा में नहीं है और जो एकदम से सीधे सीधे समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक बात का उल्लेख कर रहा हूं। जब मैं ब्रह्म सूत्र को पढ़ रहा था और मैं बाकी चीजों के बारे में देख रहा था, मुझे ऐसा इसमें आभास होता है कि जैसे अमीबा और पैरामीशियम एक कोशीय जीव होते हैं, जो बॉटनिकल साइंस को जानते हैं वो इस बात से वाकिफ है, आप भी जानते हैं। अमीबा और पैरामीशियम एक कोशीय जीव हैं, वो परिस्थिति जन्य संतुलन मिलते ही अपनी संतति का नियमन करते हैं, संतति का वर्धन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के जो बॉडी के जो तापमान हैं,
लोगों की जो सांस लेने की गति है, लोगों के शरीर का जो ऑरा है, लोगों का जो कॉस्मिक कनेक्शन है, उसके साथ जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, उस भाप के संसर्ग से, उस वायु के संसर्ग से, अभी चिकित्सक नहीं कह रहे हैं कि वायु में है, लेकिन मुझे ऐसा अंदेशा है कि वायु में भी है। और वायु में होने के कारण जैसे ही दो ऐसे अनुकूल व्यक्तियों की श्वासें परस्पर संसर्ग करती हैं, एक नए जीवाश्म का जन्म होता है। इसको हम कोरोना कहें, कुछ भी कहें, अभी इसके नाम को लेकर भी संशय है, उसकी प्रवृत्ति, इसके लक्षणों को लेकर भी संशय है। बहुत सारे लोग जिनमें कोई लक्षण ऐसे नहीं है जो कोरोना में बताए जाते हैं, तभी वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ऐसे 55 लोग जो जेल में बंद थे, जिनसे 6 महीने तक कोई मिलने नहीं गया और वो किसी व्यक्ति से मिलने कहीं नहीं गए, उन्हें कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गया? ये जब बहुत सारे लोगों का जमावड़ा, बहुत सारे लोगों का समूह किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर एकत्रित हो रहा है, तो कुछ समय के बाद वो जीवाश्म जिसकी मैंने बात की, वो उस भाप की ऊष्मा से, उसके संसर्ग से एक नए जीवाश्म की उत्पत्ति करता है, जो हमारे लिए प्राणघातक है। अब इस पे आने वाले समय में हो सकता है साइंस या कोई चीज इस पे रिसर्च करे, ये तो इसकी बात हुई। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अब एक शहर में कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई एसएसपी या कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई गलती करता है, लेकिन उस पूरे शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बदल दिया जाता है। या शहर में 2 लोग दंगा करते हैं, लेकिन पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो ये तो परमात्मा का कर्फ्यू है। अब गलती तो मनुष्य है। अब जब हम गण की गणना करेंगे, जब हम गण देखेंगे परमात्मा के, कौन कौन से गण हैं, अब वो लिखेगा सरीसर्प हैं, अभी ये मनुष्य हैं, अभी ये जो है हमारे कीट पतंगे हैं, अभी ये हमारे वृक्ष और वनस्पति हैं। तो उसमें आया कि गलती किसने की? मनुष्य ने। तो फिर मनुष्य बराबर है। अब उसमें जिसका जैसा कर्माज है और जिसके जैसे विचार, आचार, शिष्टाचार और खान पान और जीवन जीने की शैली है, अभी ऐसे भी 1 लाख से अधिक लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव तो हुए, लेकिन सुरक्षित अपने घर पर भी आ गए, अपने घरों पर पहुंच गए हैं, वो अपने नॉर्मल जीवन में जीने के लिए वापस आ गए हैं। तो यहाँ हमारे कर्म का जो सिद्धांत है, एक कर्म करते ही हम दूसरे कर्म से बंधते हैं। तो जो लोग, जब हम कभी भी कोई गलत कर्म करेंगे, उसका खामियाजा हमारे सराउंडिंग्स में हमसे परोक्ष और अपरोक्ष रूप से संबद्ध सभी व्यक्तियों को भुगतना पड़ता है। गणनाएं क्या कहती हैं, ये कब तक खत्म होगा? ये अगर हम अपने हिसाब से इसको देखते हैं, तो ये जैसे ये वर्ष अभी चला है, इस वर्ष के स्वामी जो ये 2077 वर्ष इस समय चल रहा है विक्रमी संवत, और इस 2077 को हम कहते हैं प्रमादी आनंदी, ये वर्ष का नाम है इसका। इस वर्ष की जो अवस्थाएं हैं, इसमें कई महीने ऐसे हैं जिनमें 5 गुरुवार हैं, 5 शनिवार हैं, 5 मंगलवार हैं। लेकिन 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, वो बहुत शुभता को लिए हुए नहीं है। उसके 21 जून को सूर्य ग्रहण 9:15 बजे से लेकर के लगभग 3:10 तक रहेगा, जो अभी 21 जून आ रही है। उसके प्रभाव भी विपरीत हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि जून के अंतिम सप्ताह में, जुलाई में और अगस्त में ये ग्राफ और ऊंचा चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम 4-5 लाख लोगों के संक्रमण की सूची बनाकर तैयार कर चुके हो उस समय तक। लेकिन भारत इसको रिकवर करेगा। सितंबर अक्टूबर तक जाते जाते चीजें थोड़ी नॉर्मल होने लगेंगी। लेकिन जैसा हम जीवन जी रहे थे, या इसके साथ आंशिक रूप से 10-15% समझौतों के साथ, हो सकता है हमें फरवरी मार्च तक का सामना न करना पड़ जाए। क्योंकि जब तक ये वर्ष चेंज नहीं होगा, तब तक हमारी बहुत सारी चीजें सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकती है। क्योंकि ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 तत्वों को प्रभावित करेगा। तो इसमें हमें बहुत ये नहीं सोचना है कि अभी कोई एक बटन दबेगा या कोई घोषणा सरकार करेगी या सब कोई कुछ होगा और हो जाएगा। और जो लॉकडाउन खुला है, इसमें ये लॉकडाउन तो खुला है, लेकिन जीवन बंधा है। अभी इसमें लोगों को अतिरेक नहीं करना है। अभी लोगों को अपने घर में, अभी हमारे पास बहुत सारे लोगों के वो आ रहे हैं, आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मैं सबसे कहता हूं कि हम एकांत चाहते हैं, देहांत नहीं। अभी थोड़ा समय रुकें। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपको ये संकल्पना बताई है, ये प्राय अभी तक जितनी बार भी हमने इसको ब्रह्म सूत्र में और ये अपने दीर्घा में देखा है, प्राय ठीक रहा है। ये लोगों के एक साथ जब भी कहीं इकट्ठा होंगे 10-20 लोग, एक कमरे में बंद कर दीजिए 15 दिन के लिए, उनको 10 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और वो एक साथ खाए पिए, उठे बैठे, खूब गहमा गहमी रखें, ज्यादा चीजों का ख्याल ना रखें। मुझे ऐसा लगता है एक आध आदमी कोरोना पॉजिटिव निकला है। तो हमें इस एहतियात को ध्यान में रखना चाहिए। सितंबर अक्टूबर तक जाते जाते स्थिति नॉर्मल होगी, लेकिन जो हमारी आर्थिक परिस्थितियां हैं, चीजें हैं, ये और ज्यादा खराब होंगी। पश्चिम में इसका विशेष प्रभाव होगा। यूरोपियन देश इससे सर्वाधिक प्रभावित होंगे, सबसे ज्यादा डैमेज होगा। जो हमारा उत्तर पश्चिम है, वहां पर हलचल हो सकती है। और ग्रहों की गणना ये भी कहती है कि तिब्बत को लेकर के, या जो हमारा लद्दाख और जो ये लिपुलेख पास है, नेपाल, इन सब को लेकर के हमारे साथ संघर्ष की स्थिति हो सकती है। लेकिन इस बार अगर चीन के साथ, चाइना के साथ भारत का संघर्ष हुआ, तो नक्शा बढ़ेगा।
इस बार तिब्बत, ये सारी चीजें भारत का हिस्सा होंगी। कैलाश मानसरोवर के लिए शायद आपको कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें पूरी दुनिया भारत का साथ देगी। इसमें रूस भी, ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी, यहाँ तक कि आप देखिए कोरिया भी, और अमेरिका और लंदन, ये सब तो पहले से ही बैठे हैं कि हम आपके हर कण में, हर चीज में साथ हैं। दूसरा, इस सारे मामलों में ये भी हो सकता है कि जो देश इसके लिए मेडिसिन का या वैक्सीन का आविष्कार करें, उनमें भारत या तो बहुत बड़ा सहभागी हो, सहोदर हो, या अकेला भारत ही इसके लिए वैक्सीन के मामले में ऊपर उभर करके सामने आए या बना दे। और इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को या उनके किसी व्यक्ति को, मैंने मार्च में एक भविष्यवाणी की थी कि WHO में भारत का कोई व्यक्ति प्रतिनिधि हो सकता है। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन उसके लिए चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को या भारत के किसी व्यक्ति को इसके लिए नोबेल भी मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, और बहुत उपयोगी जानकारी हम लोगों को दी है। आपसे भविष्य में भी हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि जब जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप उपलब्ध रहेंगे हमारे लिए। जी जी, हमेशा। आपके सर्वाधिकार सुरक्षित हैं और आप बहुत सम्मान के पात्र हैं। जब आप चाहें तब आप मुझे आदेश करें, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने हमें इसका मौका दिया। आपको हार्दिक साधुवाद और आपके सारे चैनल के सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। सभी के जीवन में सब कुछ सुख हो, सुखी हो, सभी का जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। ओम स्वस्ति अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।